राजश्री कैला देवी की महिमा गाते हैं, अद्भुत महिमा गाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। श्री राजेश्वरी के चरण कमल में शीश झुकाते हैं, अद्भुत महिमा गाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। कैसे कैला उत्पन्न हुई, क्यों नाम पड़ा कैला। कैसे ये चारों ओर नाम कैला माँ का फैला। कैसे कैला माँ आई थी और कौन उन्हें लाया। किसने वो सुंदर कैला माँ का भवन है बनवाया। कैसे काली सिल पे माँ ने उस दानव को मारा। कैसे एक भक्त नदी में डूबा, कैसे बहुबारा। कैसे उस भक्त बहोरा को माँ ने दिए दर्शन। किस कारण कैला माँ की टेढ़ी हो गई गर्दन। हम आज सभी इतिहास तुम्हें कैला का सुनाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। जब राजा दक्ष ने अपने घर भारी महायज्ञ किया, सबको ही बुलाया नहीं, निमंत्रण शिव शंकर को दिया। जब मालूम हुआ सती को तो वो आई शिव के पास। वो आकर के बोली, स्वामी तुम सुनो मेरी अरदास। मेरे माता पिता ने यज्ञ रचा, मैं भी वहां जाऊंगी। मुझे आज्ञा दे दो जाने की, मैं देख के आऊंगी। बोले भोले तुम सुनो सती, तुमको समझाते हैं। हम बिना बुलाए कभी किसी के यहाँ न जाते हैं। जो बिना बुलाए जाते हैं, अपमान पाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। ना सती ने शिव की एक सुनी, वो तो हट पकड़ गई। मुझे आज्ञा दे दो नाथ, वो शिव के पीछे ही पड़ गई। बोले भोले जाने की तुमने ठान ही ली है ठान। तो जाओ सती अवश्य आपका होगा वहाँ अपमान। फिर भी ना मानी सती वो पहुंची अपने पिता के घर। ना बोले पिता उनके उनसे, ना भाई बहन वहाँ पर। केवल माँ ने ही उनको अपने गले लगाया था। आदर सम्मान किया उनका और उन्हें बिठाया था।
माँ को तो ममता का सागर सब भक्त बताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। अपमान सती का हुआ वहाँ जब दुखी हुआ था मन, वो बोली पिता से बिन शिव के नहीं होगा यज्ञ संपन्न। बोले थे दक्ष तू क्यों आई, तुझे किसने बुलाया था। इतनी सुन करके क्रोध सती के तन में छाया था। वो क्रोध के मारे कूद गई थी यज्ञ के कुंड में। ये देख खलबली मची देवताओं के झुंड में। वहां से दौड़ा दौड़ा कर शिव के पास एक आया, और शिव शंकर को समाचार ये आकर बतलाया। सुन ऐसी बात क्रोध में भारी शिव छा जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर क्रोध में छाए शंकर जी उस यज्ञ में आए थे। विकराल रूप सब देख के उनका अति घबराए थे। शिव जी ने वहां पे बड़े बड़ों के छक्के छुड़ा दिए। उस राजा दक्ष समेत शीश कईयों के उड़ा दिए। कईयों के तोड़े दांत और कईयों के पांव और हाथ, सबको ही मार रहे थे। शिव के थे दो गढ़ भी साथ। सबका ही हाल बेहाल किया, सब कुछ कर डाला नाश। शिव जी को पहली बार हुआ था इतना भारी कष्ट। फिर सती को यज्ञ कुंड से कांधे पर ले जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो जले अंग जहाँ जहाँ गिरे वहाँ देवी हुई उत्पन्न। वही मूर्तिमान हुई मंदिर में देती सबको दर्शन। ऐसे ही प्रकट हुई ज्वाला जी, ऐसे वैष्णो रानी। ऐसे ही हुई थी हिमगिलाज में उत्पन्न वो भवानी। उस हिमगिलाज की बात आज हम तुम्हें बताते हैं। क्यों आई थी हिमगिलाज में माँ ये भी समझाते हैं। किसने सच्चे मन से माँ की सुबह शाम भक्ति। किस भक्त की भक्ति में थी बतलाते हैं वो शक्ति। उस हिमगिलाज में कैसे माँ को वो बुलवाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण।
भयानक जंगल में एक पर्वत हिमगिलाज रहते थे वहां पर एक भक्त माँ के प्यारे सुखराज। वो हर पल माँ के नाम की माला को फेरते, आजा दर्श दे माँ मेरी, वो माँ को टेरते। करते थे सच्चे मन से माँ की वो नित दिन पूजा, पूजा में मगन रहते थे वो नहीं काम था दूजा। एक बार उनको सोते में माँ ने दिया सपना, सपने में आकर माँ ने उनको दर्श दिया अपना। वो देख के माँ को सपने में झट से उठ जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो जाग के बोले तेरी जय जय हो महामाई, माँ की छटा छब प्यारी उनके नैनों में समाई। एक बार उनको याद माँ की फिर बहुत आई, ज्योति जगा के माँ से अपनी डोर लगाई। कहने लगे महामाई मुझको दर्शन दो आकर, दर्शन के बिन व्याकुल है मन माँ, दया करो मुझ पर। उस वक्त उनके सामने माँ आ गए साक्षात, सुखराज से होकर प्रसन्न करने लगी माँ बात। क्या कहने लगी माँ उनसे ये हम तुम्हें जताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। माँ बोली सुखराज भक्त तुम एक काम कर लो, इस जगह साफ स्वच्छ करके तुम यहाँ एक शिला धर लो। इतनी सुन के सुखराज भक्त शिला वहाँ लाए, उस शिला को नीला धुला करके अति मन में हर्षाए। उनसे बोली माँ शिला नहीं ये मेरी शक्ति है, तुम सच्चे मन से सदा शिला की करना भक्ति है। जब भी तुम पर संकट आया तो शीघ्र हरेगी ये, सुखराज तेरा उद्धार सदा कल्याण करेगी ये। सुखराज माँ के चरणों में अपना शीश नवाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। इस तरह हुई उत्पन्न भवानी हिंगलाज में, सुखराज की सच्ची भक्ति से शक्ति के राज में। उस घोर भयानक जंगल में फिर मंगल हो गया, भक्तों का आना जाना वहां पर हर पल हो गया।
दर्शन करने को जो भी माँ के भक्त आते थे, जो मांगते थे माँ से वो निश्चित ही पाते थे। सुखराज भक्त भी माँ की सेवा खूब करते थे, आठों पहर 64 घड़ी वो ध्यान धरते थे। माँ के तो भक्त हमेशा ही माँ को मनाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर कुछ ही दिनों में उसी शिला का नाम हो गया, वो हिमगलाज भी प्रसिद्ध माँ का धाम हो गया। सब ही कहते थे हिमगलाज वाली की बोलो जय, माँ की जय बोलोगे तो भक्तों मिट जाएंगे भय। एक बार अचानक हिमगलाज में दानव आ गया, वो दो भक्तों को रास्ते में पकड़ के खा गया। सुखराज को मालूम हुआ तो वो भी घबराए, माँ को पुकारा जामा संकट यहाँ छाए। माँ दौड़ी दौड़ी आती है जब भक्त बुलाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। उस दिन आकर सुखराज को माँ ने धीर बंधाया था, अपनी शक्ति का जब करिश्मा उसे दिखाया था। बन गई एक छोटी कन्या माँ अपने रूप में, हो गई खड़ी पर्वत पर जाकर कड़की धूप में। इतने में ही आया दानव, माँ उसकी नजर पड़ी। दानव ने सोचा लगता है कोई बच्ची वहां खड़ी, हो गया प्रसन्न शिकार मिला वो आया माँ की ओर। माँ ने विकराल रूप धारा वो देख हुआ कमजोर, कैसे मारा माँ ने उसको ये हम समझाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। पहले तो दानव उछल के आया माँ की ओर दहा, तब पकड़ के माँ ने दे मारा वो खाने लगा पछा। वो उठकर भागा तेजी से माँ आगे मिली खड़ी, वो लगा सोचने आज मुसीबत मुझ पे आन पड़ी। माँ उससे बोली बोल आखिरी क्या तेरी इच्छा है। वो बोला माँ से प्राणों की मुझे दे दो भिक्षा है। माँ बोली तुझे प्राणों की मैं भिक्षा नहीं दूंगी, तू दुष्ट है पापी हत्यारे तेरे प्राण तो मैं लूंगी।
तुझ जैसे दुष्ट मेरे भक्तों को बहुत सताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। जो दानव वहां पे आया था वो माँ ने मार दिया। उस हिमगलाज के भक्तों का माँ ने उद्धार किया। फिर से वहां भक्त लगे आने माँ के दर्शन पाने। फिर से माँ के जयकारों की वहां गूंज लगी छाने। हर पल होती थी माँ के भवन में घंटों की घनघोर। उस हिमगलाज वाली की चर्चा हो गई चारों ओर। एक बार झील के बाड़े से वहाँ एक भक्त आए। माँ के दर्शन पा करके वो अति मन में हर्षाए। माँ की मूरत को मन में सच्चे भक्त बसाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। जो भक्त झील के बाड़े से दर्शन को आए थे वो बहुत मुसीबत के मारे दुख के सताए थे। माँ के दर्शन पा करके वो तो हो गए खुशहाल। जो था अंदर का हाल उसका था उन्हें मला। वो ध्वजा नारियल लेकर माँ के दरबार में खड़े। उसे चढ़ा नहीं पाए थे, उससे पहले ही रो पड़े। जब भक्त कोई रोता है तो माँ जान जाती है। कितना भी दुख हो भक्त पे माँ उसको मिटाती है। इसलिए भक्त माँ के सब माँ की ज्योत जगाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। माँ बोली उनसे बता भक्त क्यों दुखित होता है। क्या बात है ऐसी जिसके कारण इतना रोता है। वो बोले माँ मेरी माला के सब मोती बिखर गए। मेरे पुत्र और पुत्री पत्नी सारे ही गुजर गए। अब कोई नहीं दुनिया में माँ तेरे सिवा मेरा। मुझे अपनी शरण में ले ले माँ, मुझे आसरा है तेरा। माँ बोली मेरे भक्त तू अब चिंता ना जरा भी कर। मैं बन के तेरी पुत्री अब रहूंगी तेरे घर। सुन कर के बचन माँ के वो फिर फूले न समाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण।
माँ छोड़ के फिर हिंगलाज झील के बाड़े में आती है। उस हिंगलाज में बस उसकी प्रतिभा रह जाती है। आकर फिर माँ बन जाती है पुत्री उस भक्त की। है अजब निराली महिमा देखो कैसी भक्त की। माँ उसी भक्त के साथ में निश दिन खेल दिखाती है। उस दुखी भक्त के मन को माँ हंसकर बहलाती है। वो माँ के प्यार में प्रसन्न होता है, हर्षाता है। वो माँ के प्यार में सारा ही दुख भूल जाता है। माँ के चरणों में कंकर भी हीरे बन जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। अब झील के बाड़े का भक्तों तुम्हें हाल सुनाते हैं। क्या किया वहाँ कैला माँ ने तुमको बतलाते हैं। एक बार झील के बाड़े में दानव आ जाता है। सबको ही सताता है, भारी आतंक मचाता है। सब लोग वहाँ रहने वाले उससे घबराते हैं। उसके भय से सब कांपते हैं, थर थर थर्राते हैं। घर से न कहीं आ पाते हैं, ना वो जा पाते हैं। अब झील के बाड़े वाले भारी कष्ट उठाते हैं। अपने घर में छुप छुप के उससे प्राण बचाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। उस घोर भयानक जंगल में थे गिने चुने ही घर। इसलिए वहाँ पर रहता था दानव का भारी डर। एक बार रात को एक घर में दानव आ गया। कोई भी बाकी ना छोड़ा, वो सबको खा गया। जब हुआ सवेरा तो सबको मालूम ये बात पड़ी। मच गई वहाँ हाहाकारी, सब रोए उसी घड़ी। रो रो करके सब वहाँ मात से करने लगे पुकार। जग जन माँ जगदम्बा जननी माँ आके बन पतवा। माँ संकट टालो आकर सब भक्त बुलाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। सुन के पुकार भक्तों की माँ दौड़ी दौड़ी आई। आकर अपने भक्तों की माँ ने धीरज थी बंधाई। बोली माँ अपने भक्तों से अब करो न तनिक फिकर। अपने दिल से मेरे भक्तों तुम करो दूर सब डर।
वो दुष्ट दुराचारी दानव यदि अब के आएगा, वो वापस मेरे हाथों से ना बच के जाएगा। सुनकर ऐसी वाणी माँ की सब भक्त हुए खुशहाल, विश्वास हो गया सबको ही माँ देगी संकट टाल। माँ के होते हुए बेटे कभी भी दुख नहीं पाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। माँ बन के छोटी सी कन्या चल दी जंगल की ओर। जहाँ बैठा हुआ था वो दानव, माँ पहुँच गई उस ठोर। दानव ने देखा जब माँ को वो होने लगा प्रसन्न। उसने सोचा दिन अच्छा है, बैठे ही मिला भोजन। माँ ने सोचा ये मिल ही गया, चलो हो गया अपना काम। वैसे भी इस पापी का करना ही था काम तमाम। वो उठा और उठ करके माँ की ओर लगाने। माँ ने विकराल रूप धारा, वो लगा था घबराने। माँ के विकराल रूप से असुर सभी घबराते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। वो जैसे ही झपटा माँ पर, माँ ने उसे पकड़ लिया। अपनी उन अष्टभुजाओं में माँ ने उसे जकड़ लिया। वो घबराया और छूट के भागा प्राण बचा करके। माँ ने फिर बाल पकड़ लिए पापी दानव के सर के, और पाँव को रख कर सीने पर दानव को झुका लिया। अपनी तलवार से उस पापी के सर को उड़ा दिया। उन झील के बाड़े बालों का सब दूर कर दिया है। सब खुश हो करके बोले, बोलो कैला माँ की जय। जब से ये नाम पड़ा कैला, ये प्रमाण दिखाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर तो उस झील के बाड़े में हुआ कैला माँ का नाम। सब लोग किया करते थे माँ की पूजा सुबह और शाम। आने लगे वहाँ भक्त माँ के दर्शन के लिए। माँ ने सभी भक्तों के बिगड़े काम बना दिए। धीरे धीरे वह मंदिर भी एक बन गया प्यारा, जो आज भी है कैला माँ का देखो तुम नजारा। वहाँ दो रूपों में कैला माँ के होते हैं दर्शन। एक युवा रूप कैला माँ का है, दूसरा बालापन।
वहाँ आज भी भक्त अनेकों दर्शन करने जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। फिर एक कला से नगर कोट में हो गई विराजमान। वहाँ योगी बाबा करते थे हर पल माँ का ही ध्यान। माँ के दर्शन करने को वहाँ पर भक्त आते थे। जो मांगते थे माँ से वो निश्चित ही पाते थे। माँ की शरण में उनके सारे कष्ट टलते थे। गिरते हुए माँ के दर पे आकर संभलते थे। उस नगर कोट में जो भी बोला मन से माँ की जय, माँ ने उस भक्त के पल के अंदर दूर कर दिए भय। अब नगर कोट की बात तुम्हें आगे समझाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। एक बार अपने भारत में ऐसा समय वो आया था। भारत पर पापी दुष्टों ने अधिकार जमाया था। नाजायज पापी दुष्टों ने आतंक मचाया था। भगवान को भजने वालों को अति दुख पहुंचाया था। हजारों मंदिर तोड़ दिए, प्रतिभाएं तोड़ी सारी। करते थे लूट घसूट अति पापी अत्याचारी। सब लोग उस समय घबराए, उनके भय से भारी। सारे ही भारत में भारी मच गई हाहाकारी। जब योगी बाबा मन में एक विचार बनाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। उस नगर कोट में योगी बाबा को भी लगा था डर। कहीं मेरी माँ की प्रतिमा को भी तोड़ न दे आकर। इस बात को लेकर के मन में वो अति घबराते थे। बेचैन रात की नींदों में वो सो नहीं पाते थे। माँ ने देखा मेरी चिंता में भक्त है बहुत उदास। ना खाता है ना पीता है, रहता है अति निराश। उन्हें सपना दिया था फिर माँ ने एक बात बताई खास। कुछ भी ना होगा भक्त मेरे, तू रख मन में विश्वास। क्या बात बताई माँ ने उन्हें, हम तुम्हें बताते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण।
भी राजस्थान में राजा रहते मुकुंद दास, तुम ले चलो योगी बाबा मुझको शीघ्र ही उनके पास। इतने में ही योगी बाबा एक स्वच्छ वस्त्र लाए, उस वस्त्र में माँ की मूरत को रख कर बाबा धाये। बैलों को जोता गाड़ी में मूरत को भी रख लिया, माँ ने जो आज्ञा दी उनको आज्ञा को पूर्ण किया। चल दिए रात्रि में बाबा लेकर के माँ का नाम, जो लेता माँ का नाम सदा बनते हैं बिगड़े काम। लेकर के गाड़ी को बाबा फिर चलते जाते हैं। श्री कैला देवी महापुराण की बात बताते हैं, हम महिमा गाते हैं। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। तुम सुनो लगा के ध्यान, हो जाएगा कल्याण। चलते चलते कई दिन बीते और बीत गई कई रात, वो रुके नहीं कहीं रास्ते में चलते रहे एक साथ। चलते चलते वो दोनों बैल थक चुके थे बेचारे, बाबा ने गाड़ी खड़ी करी एक वृक्ष के सहारे। थी घोर भयानक रात छा रही काली अंधियारी, था बियाबान जंगल में जानवरों का डर भारी। बाबा ने दोनों बैलों को वही दाना डाल दिया, माँ की मूरत को भी गाड़ी से नीचे रख लिया। है आज भी माँ का भवन वहाँ स्थान बताते हैं।